हरे कृष्णा। आज कुछ टॉपिक लेते हैं। स्त्री। स्त्री, मैं मानता हूं पुरुष योनि में आने के पहले हर पुरुष स्त्री होता है। स्त्री से डायरेक्ट मोक्ष प्रदान होना, ये जो व्याख्या है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए स्त्री अगर पुरुष योनि में आकर पुरुष सुख दुख कर्म नहीं करेगी और अधोगति प्रगति की ओर जाकर प्रयास नहीं करेगी, बोलने का मतलब ये है कि पुरुष योनि का वो अगर जीवन अगर नहीं देखेगी, डायरेक्ट स्त्री में से अगर मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी तो वो अधूरा जीवन हो जाएगा स्त्री का, ऐसा मुझे लगता है। हर पुरुष गत जन्म में स्त्री ही रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि स्त्री शास्त्रों में बताया गया है कि एक भोग योनि, परमात्मा ने स्त्री पर विशेष कृपा की है। स्त्री के पाप करने के जो अधिकार, जो पावर रहते हैं, वो काफ़ी हद तक निकाल लिए है। स्त्री चाहकर भी जो पुरुष पाप कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, आप जानते हो। स्त्री की एक मर्यादा है। स्त्री भोग योनि इसलिए कहा गया है, कर्म भोग योनि नहीं, भोग योनि ही कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि जिस जन्म में उसका, जिस घर में उसका जन्म होता है, माँ बाप भाई जो 20-25 लोग परिजन में उसके, वो जिसे अपना अपना कहकर बाल्य अवस्था में जो मन पे उसके छाप पड़ी है, वो उसे एक दिन ऐसा पता लगता है कि ये तो अपने नहीं थे, अभी अपने तो अभी यहाँ से शुरू होने वाला है। यानी विवाह के बाद के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे बड़ा दूसरा त्याग क्या हो सकता है? दूसरे घर में जाके स्त्री प्रकृति रूपा रहने से पुरुष के साथ विवाह हो जाता है। बच्चे पैदा करना, उनकी सेवा करना, पति की सेवा करना, पति के माँ बाप की सेवा करना। आप देखा जाए या आप इसको और ध्यान केंद्रित कीजिए, स्त्री आजीवन सेवा जो वर्ड है
उसी से वो जुड़े हुई रहती है। पुरुष सेवा करूं न करूं ये उसके स्वभाव पे डिपेंड होता है, पर स्त्री अधिकतम 99% स्त्रियां सेवा से ही जुड़ी हुई होती है, चाहकर या न चाहकर। पिता का नाम निकलकर पति का नाम, पिता का सरनेम निकालकर पति का सरनेम लग जाता है। इस संसार में परमात्मा के विधान में पूजा पाठ सत्कर्म इनसे कहीं गुना महत्व दिया गया है और मूल्यवान है वो निस्वार्थ भक्ति को, जो परमात्मा को प्रेम से बांधती है। उसी लेवल की ये जो स्त्री सेवा है उसी दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ। सेवा का मूल्य कितना है ये आप सब जानते हो। तो ये एक कर्म ही है जो भगवंत उससे करवा रहा है और इसी में स्त्री का कल्याण है। स्त्री जिसे अपन अबला कहते हैं उसी को उसको किसी का सहारा चाहिए, ऐसा अधिकतम स्त्रियों के साथ है, पर अधिकतर की ही बात करते हैं। एक 10% छोड़ दीजिए। स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए। स्त्री का जीवन जीते हुए वो पुरुष का जीवन से प्रभावित होती होगी निश्चित, ऐसा मुझे लगता है। जैसा अपन किसी कलाकार से या किसी धनाढ्य व्यक्ति से, क्रिकेटर से जैसा प्रभावित होते हैं, तो स्त्री भी अपने पति से या किसी और पुरुष से प्रभावित होती होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे कुछ गलत सोच रही, वो नहीं। अपन स्त्री क्यों हुए ऐसा उसको जीवन में एक बार तो भी प्रश्न पड़ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सेवा का पूरा मौका परमात्मा उससे जबरन दे दिया और उससे पाप जन्य कर्म के अधिकार सारे निकाल लिए। स्त्री चाहकर भी कौनता पाप कर सकती है ये आप सोचिए। अपन जो कर सकते हैं वो वे नहीं कर सकती, ये सत्य है, इस ओर ध्यान दीजिए। और शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म की बात करें तो पति पत्नी उसकी वो सेवा करती है, उसके बच्चों की सेवा करती है, उसके माता पिता की सेवा करती है, उसका नाम ग्रहण करती है। तो पति ने अगर कुछ सत्कर्म की है, कोई कुछ पुण्य का काम कर रहा है पति, तो उसका आधा पुण्य पत्नी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। ये विधान है। कोई पत्नी कुछ
पाप कर रही है, ऐसा तो कुछ स्त्री के जीवन में पाप करने सर का कुछ होता नहीं है मित्रों। पर आप बेहतर जानते हो मेरे से, कुछ कर रही है तो उसका आधा पाप उसके पति को जाता है, ऐसा भी विधान है। तो परमात्मा की विशेष कृपा बनी हुई है स्त्री पर। इसलिए स्त्री भोग योनि रहने से उसे प्रारब्ध भोग और कर्म करने के लिए पुरुष में योनि में आना ही पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भोग योनि से डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति ऐसा होना मुझे तो थोड़ा दुर्लभ लगता है। क्योंकि पुरुष भोग प्लस कर्म योग योनि है। प्रारब्ध भोग, संचित कर्म भोग और कर्मदायक कर्मदाता अपन स्वतः स्वयं। तो अभी क्या कर रहे हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये एक पुरुष का विषय हो गया। तो अपन स्त्री पर आते हैं। तो स्त्री को पुरुष पे ही आना पड़ेगा कुछ कर्म करने के लिए, चाहे वो नरक की ओर जाने के वो रास्ता बना सकती है, या स्वर्ग के ओर जाने के रास्ता बना सकती है, या स्वर्ग नरक ये छोड़कर भगवत प्राप्ति के वास्ते भक्ति कर सकती है परमात्मा की निस्वार्थ, पर वो पुरुष योनि में आकर। ऐसा मुझे लगता है। तो सभी स्त्रियों को, सभी माता बहनों को मेरी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट जेंट्स बर्थ। पुरुष योनि के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हरे कृष्ण।